रुक जाओ लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण, कितना मनोरम स्थल है। मेरी मनोकामना पूरी करके मेरे प्रभु ने समस्त भूलोक के वरदान मेरे आंचल में डाल दिए। जी करता है कि जीवन भर मैं यहीं रह जाऊं। भाभी, ऐसा ना कहो। ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण? रुक क्यों गए? कहो, क्या कहना चाहते थे? कैसे कहूं भाभी, आपका वरदानों से भरा आंचल अभिशापित हो गया है। क्या अभिशापित? मेरा आंचल? लक्ष्मण, आज तुम इतने विचलित क्यों हो? क्योंकि जिस सच्चाई को मैं जानता हूं वो इतनी विषैली है कि यदि मैं अपने हृदय पर पत्थर रखकर कह भी गया तो आप उसे सुन नहीं पाएंगी। कहो लक्ष्मण, मैं सुन लूंगी। कैसे कहूं भाभी, कैसे कहूं कि भैया ने आपका परित्याग कर दिया है। ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने ठीक से तो सुना है ना? हाँ भाभी। किंतु उन्होंने मेरा परित्याग क्यों किया? क्योंकि एक नागरिक ने उन पर यह आरोप लगाया है कि रावण के यहाँ रहने के बाद भी आपको पवित्र मानकर उन्होंने आपको स्वीकार करने की भूल की है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि अभी भी उनके मन में मेरे लिए संदेह है। नहीं भाभी, नहीं। मैं अपने भैया के मन को अच्छी तरह जानता हूं। उनके मन में आपके प्रति संदेह न तब था न अब है। उन्होंने तो केवल अपने राजधर्म का पालन किया है। वे इतने निर्दयी कैसे हो गए कि अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग करने से उनके वंश की कीर्ति कलंकित नहीं होगी? यदि वे रघुवंशी साम्राज्य के महाराज हैं, तो मैं भी उसे राज की राजरानी हूँ। उनकी मर्यादा को कलंकित होने से बचाना केवल उनका ही नहीं, मेरा भी कर्तव्य है। इस संबंध में मैं क्या कहूँ भाभी, आप तो स्वयं धर्म स्वरूपिणी हैं। धर्म स्वरूप है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम। धर्म स्वरूप है रघुकुल के पूर्वज। वे धर्मात्मा है, वे धर्म के रक्षक हैं। मैं तो कलंकिनी हूँ। न मेरे पास धर्म है, न धर्म की मर्यादा। भाभी। लक्ष्मण, वनवास उन्हें हुआ था, मुझे नहीं। फिर भी मैं उनके साथ गई, पग पग पर कष्ट झेले। रावण ने मेरा हरण किया था, इसलिए तुम्हारे भैया ने मेरी अग्नि परीक्षा ली। मैंने बुरा नहीं माना। इस अवस्था में मुझे फिर से वन में भेज दिया, इसका भी मुझे दुख नहीं। दुख है तो इस बात का कि उन्होंने मुझे पराई समझा, मुझ पर अपना विश्वास खो दिया। अपने मन की छोटी से छोटी बात मुझे बताने वाले मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए। तुम सबको बताए। अगर पत्नी पर से पति का विश्वास उठ जाए तो उसके जीने का क्या लाभ है? क्या लाभ है? रुक जाइए भाभी, रुक जाइए। आपको मेरी सौगंध है। नहीं लक्ष्मी, नहीं, मुझे मत भाभी। रोको। भाभी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, ये सत्य है। फिर भी आपको अपने जीवन के साथ किसी और की हत्या करने का क्या अधिकार है? आप अकेली इस वन में नहीं आई हैं। रघुवंश का भावी उत्तराधिकारी भी अपने साथ लाई है। भावी उत्तराधिकारी? लक्ष्मण, वन में भटकती ऐसी अभागन से यदि किसी ने पूछ लिया कि ऐसी अवस्था में तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारा त्याग क्यों कर दिया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको जीवित रहना है। आपको पता है भाभी, भैया के मन में
आपके लिए कितना स्नेह है, और ये आप भी जानती हैं कि आप इस संसार में नहीं हैं। ये सुनते ही भैया पल भर में अपने प्राण त्याग देंगे। जानते हो, किंतु आज उन्होंने मेरे साथ जो इतना बड़ा छल कपट किया है, उससे मैं अपना संभल खो बैठी। और आवेश में न जाने मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया। लक्ष्मण, मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लेना और मेरा अंतिम संदेश दे देना कि मैं स्वप्न में भी रघुकुल की मर्यादा को कलंकित नहीं होने दूंगी। भाभी, भाभी, आपसे मुझे सदा ही पुत्र जैसा स्नेह मिला है। आपके चरणों को छूकर मैं हर दिन प्रातः आपसे आशीर्वाद लिया करता था। अब ये पावन चरण मुझे कहां मिलेंगे? ईश्वर करे इन चरणों में ये मेरा अंतिम प्रणाम न हो। मैं जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, कुलदीपक के जन्म के अवसर पर महल के दास दासियों को न जाने क्या क्या उपहार देने के लिए सोचा था मैंने, परंतु अब उस अवसर पर जाने कहां रहूंगी मैं। अब मेरे पास इन आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भाभी, आप धन्य है। भैया ने तो मांगने पर भरत को अपनी पादुकाएं दी थी। आपने तो जानकर ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं निहाल हो गया भाभी, मैं निहाल हो गया, मैं निहाल हो गया।